नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से विविध विषय वस्तुओं को, जो कि इकाई 9 के अंतर्गत दी गई है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि लगातार मैं विविध विषय वस्तुओं को आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आज हम इन विविध विषय वस्तुओं के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास और उनके उपन्यासकारों के नाम को। तो आज जरूर से इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इनमें से बहुत सारे उपन्यास हैं जो विगत कई प्रश्न पत्रों में, कई परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। तो सभी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास होने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ और भी महत्वपूर्ण वस्तुओं को इसमें कवर करूंगी। तो बहुत कक्षा महत्वपूर्ण है, ज़रूर इसको पूरा शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि कोई ना कोई उपन्यास पूछा ही जाएगा और ये सभी उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को इस प्रकार के वीडियोस के लिए, क्योंकि आप देखते ही आ रहे हैं कि हमारी प्लेलिस्ट में लगातार महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए जो विषय वस्तु है उसको पढ़ाया जा रहा है। पुनीत कुमार राय, गोविंद पांडे, इसके अतिरिक्त रामचंद्र शुक्ल जी, हम सब लगातार कवर करते जा रहे हैं। तो यदि आप हिंदी साहित्य से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के सभी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और सभी बहुत ज़्यादा बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर इसको देखिएगा एक बार। और शुरू करेंगे आज की इस कक्षा को, जिसमें हम देखेंगे उपन्यास एवं उपन्यासकारों को। जैसे ऐलान गली जिंदा है, अपने अपने कोणार्क, ठीक है, कथा सती सर, ये सभी जो उपन्यास है किसके हैं? तो ये है चंद्रकांता के। सभी बहुत बार पूछे जा चुके हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है बार बार, तो आप ध्यान दीजिएगा। शेष कादंबरी अलका सरावगी का, तिरोहित गीतांजलि श्री का, किस्सा गुलाम तथा पूर्वा पर रमेश चंद्र शाह जी का, इंद्र सुने तथा परिशिष्ट गिरिराज किशोर का, नरक यात्रा तथा बारामासी ज्ञान चतुर्वेदी जी का, गठरी प्रयाग शुक्ल का, त्रिशूल शिव मूर्ति का, गांधी बोले थे, लाल पसीना तथा एक बीघा प्यार, ये अभिमन्यु अनंत का, कई बार ये परीक्षाओं में पूछी गई है। ठीक है, अगला जो उपन्यास है वो है सलाम आखरी, खुले गगन के लाल सितारे, ये दोनों है मधु काकरिया का। वही नदी को याद नहीं, छुट्टी का दिन, सत्येन कुमार का। छोटे छोटे सवाल, दुष्यंत कुमार का। मुख्यमंत्री, राजपथ जनपथ, ये सभी है चाणक्य सेन का। तुम्हारी रोशनी में, गोविंद मिश्र जी का। पुरोहित, मंत्रपुत्र तथा प्रथम शैलपुत्री च, मायानंद मिश्र का। गंधर्व सेन, शरद पगारे का। सूतो व सूत पुत्रो व, बच्चन सिंह का, ध्यान दीजिएगा, सूतो व सूत पुत्रो व बच्चन सिंह। दीर्घतमा, सूर्यकांत बाली का। कर्करेखा, शशि प्रभा शास्त्री का। जमनिया का बाबा, गरीबदास, मर्यादा पुरुषोत्तम तथा अभिनंदन, नागार्जुन का। समय साम्यवादी, विष्णुचंद्र शर्मा का। शादी, राहुल सांकृत्यायन का। ताश के पत्तों का शहर तथा नदी बहती थी, राजकमल चौधरी का। भीम अकेला, विद्यासागर नौटियाल का। असलाह, गिरिराज किशोर का। आगे है जहरबाद, जो कि हम देख सकते हैं जहरबाद किसका है, तो अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का है। डूब, पार, सबसे बड़ा सिपहिया, शब्दबद्ध, गैर और गन, ठीक है, ये सभी है वीरेंद्र जैन का। इति सिद्धम, कृष्ण सुकुमार का। 4 दिन, रामविलास शर्मा का। 20 बरस तथा आदिम राग, रामदरस मिश्र जी का। जमाना बदल गया है, पाकिस्तान का सच, ये दिन वे दिन, चाणक्य सेन का। मन दर्पण, रामदेव शुक्ल का। हर दिन इतिहास और अमलताश, शशि प्रभा शास्त्री का। शहर यार तथा घटना दुर्घटना, स्वदेश भारती का। जिंदा मुहावरे, नासिरा शर्मा का। समुद्र में खोया हुआ आदमी, कमलेश्वर का। इसके अतिरिक्त वैश्वानर, काशी 1, काशी 2 और काशी 3, ये तीनों है शिव प्रसाद सिंह का। ध्यान दीजिएगा, वैश्वानर, काशी 1, काशी 2 तथा काशी 3 शिव प्रसाद सिंह का। ये कोठे वालिया तथा चक्र तीर्थ, अमृतलाल नागर का। दूसरा कृष्ण, भवानी नंदन श्री गणेश, डॉक्टर युगेश्वर का। बीती आप, विपिन अग्रवाल का। रेत की मछली, कांता भारती, ठाकुर प्रसाद सिंह, 7 घरों का गांव। छोटी सी शुरुआत, भाग्य रेखा, सेवाश्रम, अक्षरों के आगे, मास्टर जी, काशी बाबू, भैरव प्रसाद गुप्त जी के सभी उपन्यास हैं। वही यह पतबंधु था, नरेश मेहता का। समय चक्र, धीरेन्द्र वर्मा का। अनबीता व्यतीत, कमलेश्वर का।
ठीक है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे परमात्मा का कुत्ता। अब ये जो आ गया, ये आ गई कहानी। ठीक है, यहाँ तक तो उपन्यास थे, तो सभी उपन्यासों को 1 से 2 बार जरूर से पढ़िएगा, कोई ना कोई उपन्यास जरूर आएंगे प्रश्न में। ठीक है, अब हम देखेंगे कहानी। तो परमात्मा का कुत्ता जो कहानी है किसकी है, तो यह है मोहन राकेश की। दुष्यंत कुमार का वास्तविक नाम था, क्या था वास्तविक नाम दुष्यंत कुमार का, तो दुष्यंत नारायण त्यागी। ध्यान रखिएगा, दुष्यंत नारायण त्यागी था दुष्यंत कुमार का वास्तविक नाम। वही अनुरागी और परदेशी नाम से किस रचनाकार ने अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की थी, तो दुष्यंत कुमार ने ही अनुरागी और परदेशी के नाम से अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की थी। ठीक है, अनुरागी और परदेशी। वही सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साए में धूप। आप देख ही सकते हैं सब कितनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, और ये सभी है काव्य संकलन। तो कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि ये किस विधा की रचना है, तो ये है काव्य संकलन। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत तथा साए में धूप, ये सभी जो है वो है दुष्यंत कुमार का। ध्यान से याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न आए हैं। वही मसीहा मर गया और मन के कोण नाटक। ठीक है, मसीहा मर गया तथा मन के कुंड, ये दोनों क्या है, नाटक है, और ये दोनों नाटक है दुष्यंत कुमार का। वही छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी उपन्यास किसका है, तो ये सभी उपन्यास जो है वो दुष्यंत कुमार का है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, आप देख ही सकते हैं किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई है, इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ, इसलिए तो ध्यान रखिएगा। वहीं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। यह पंक्तियाँ किसकी है, तो ये पंक्तियाँ हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की, कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की पंक्तियाँ हैं। अगला है चर्चे और चरखे किसका पत्र संकलन है, तो ये ध्यान रखिएगा, चर्चे और चरखे जो है वो है एक पत्र संकलन, और है किसका, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। वही दूसरे के पैर और ठंड, ठीक है, किसकी संपूर्ण कहानियों का संग्रह है, तो ये श्रीकांत वर्मा जी की संपूर्ण कहानियों का संग्रह है। कौन कौन से, दूसरे के पैर तथा ठंड, किसका, श्रीकांत वर्मा जी का। वहीं देखेंगे अगला है अंधकूप, एक सतह से, एक यात्रा सतह के नीचे, और अमृता। ठीक है, कौन कौन सी, अंधकूप, एक यात्रा सतह के नीचे, और अमृता किसकी संपूर्ण कहानियों का संग्रह है, तो यह है शिव प्रसाद सिंह जी की संपूर्ण कहानियों का संग्रह। कौन कौन सा, अंधकूप, एक यात्रा सतह के नीचे तथा अमृता, शिव प्रसाद सिंह जी की कहानियों का संग्रह। अब देखिए हम आगे कुछ और काव्य संग्रहों को देखेंगे, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण काव्य संग्रह और उनके कवियों को देखेंगे। सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कह रही हूँ, 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, प्रश्न पत्रों में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे समाधिता पंत की है, ये ध्यान रखिएगा, ये सभी काव्य संग्रह है। ठीक है, समाधिता पंत का काव्य संग्रह है। अग्निरेखा महादेवी वर्मा जी का। मेरी कविताएं की आधी सदी हरिवंश राय बच्चन। मेरा घर सबका अपना आकाश, फूल नाम है एक, चैती अमोला, ये सभी त्रिलोचन का है। इतने पास अपने शमशेर बहादुर सिंह का। विचित्रा राजकमल चौधरी का। समय के पास समय, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से, तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं, आविन्यो। ठीक है, ये सभी जो काव्य संग्रह है वो है अशोक वाजपेयी जी का। ध्यान रखिएगा, समय के पास समय, एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वहीं, ये सब तो कई बार पूछी गई रचनाएं हैं अशोक वाजपेयी जी की। आगे कुछ और देखेंगे, जैसे कि एक समय था, ये है रघुबीर सहाय जी का। एक समय था, ठीक है, रघुबीर सहाय। इन दिनों कोई दूसरा नहीं, आमने सामने या अपने सामने, ठीक है, कुंवर नारायण जी का। ध्यान रखिएगा, इन दिनों कोई दूसरा नहीं, अपने सामने, कुंवर नारायण जी का काव्य संग्रह है। वहीं जलसाघर, मगध, गरुड़ किसने देखा है, श्रीकांत वर्मा जी का है। वहीं धूप घड़ी, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, ये सभी है राजेश जोशी जी का, जिसमें नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, ये सब कई बार पूछी गई रचनाएं हैं। ठीक है, राजेश जोशी जी का। बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, इस यात्रा में, लीलाधर जंगूड़ी जी का। आग हर चीज में बताई गई थी, चंद्रकांत देवताले का। कविता से लंबी कविता, सब कुछ होना बचा रहेगा, विनोद कुमार शुक्ल का। दुष्चक्र में सृष्टा, वीरेंद्र कुमार डंगवाल का। बीच का रास्ता नहीं होता, समय ओ भाई समय,
पाश का काव्य संग्रह है। वहीं चौथा शब्द परमानंद श्रीवास्तव का। कवि रेणु कहे फणीश्वरनाथ रेणु का। मन रुक गया वहाँ कागज और कैनवास अमृता भारती का। मेरी कविताएं भगवती चरण वर्मा जी का। छंदशती शांता शंभूक जगदीश गुप्त जी का। वहीं समिधा जिसके 2 खंड है। बोलने दो चीड़ को देखना एक दिन पिछले दिनों नंगे पैरों अरण्या आखिर समुद्र से तात्पर्य तुम मेरा मौन हो उत्सवा संशय की एक रात प्रवाद पर्व शबरी महाप्रस्थान तथा वन पाखी सुनो। ये सभी जो काव्य संग्रह है वो है नरेश मेहता जी के। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नरेश मेहता जी के सभी काव्य संग्रह है। आगे हम देखेंगे कंचन मृग लक्ष्मीकांत वर्मा जी का, ठीक है, कंचन मृग। वहीं एक और आदमी भी है दूधनाथ सिंह का। खुले हुए आसमान के नीचे कीर्ति चौधरी का। आदिहीन आनंद यात्रा ढूंढा और पाया आकारहीन संसार विपिन अग्रवाल का। सुनो कारीगर उदय प्रकाश का। भूखंड तप रहा है सड़क पर चुपचाप लकड़बग्गा हंस रहा है उसके सपने। ये सभी है चंद्रकांत देवताले जी का, जिसमें लकड़बग्गा हंस रहा है कई बार पूछी गई रचना है। वहीं गर्म हवाएं धूप की लपेट में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। संसद से सड़क तक धूमिल का। सुकून की तलाश काल तुझसे होड़ है मेरी, ठीक है। उदित उसके बाद देखिए उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष। ये सभी है शमशेर बहादुर सिंह जी का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुकून की तलाश काल तुझसे होड़ है मेरी उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष शमशेर बहादुर सिंह का। अगला हम देखेंगे इस गुब्बारे की छाया में, ठीक है। भूल जाओ पुराने सपने तुमने कहा था अपने खेत में विद्यापति के गीत। ये सभी जो काव्य संकलन है काव्य संग्रह है यह नागार्जुन के। इस गुब्बारे की छाया में भूल जाओ पुराने सपने तुमने कहा था अपने खेत में विद्यापति के गीत नागार्जुन का। वहीं सदियों के सोए जाग उठे बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं, ये रामविलास शर्मा जी का है, ध्यान रखिएगा। सदियों के सोए जाग उठे तथा बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं रामविलास शर्मा का। सन्नाटे में अलाव अजीत चौधरी का। उत्तर गीत गोविंद और कुछ अन्य कविताएं विद्यानिवास मिश्र जी का, ठीक है। उत्तर गीत गोविंद और कुछ अन्य कविताएं किसका है? विद्यानिवास मिश्र जी का। बेचैनी मैं हूँ यहाँ हूँ भारत यायावर का। बोधि वृक्ष गोपा गौतम जगदीश गुप्त का। कुछ वाक्य उदयन वाजपेयी का। 2 बारिशों के बीच राजेंद्र धोड़पकर का। काल और अवधि के दरमियान विष्णु खरे का। यहीं कहीं पर गंगा तट देखा सुनीता जैन का। क्या करेगी चांदनी यह अंदर की बात है हुल्लड़ मुरादाबादी का। कोना तेरा कौन सा इंदु जैन का। एक नई शताब्दी की ओर जितेंद्र नाथ पाठक का। मन एक मैली कमीज भवानी प्रसाद मिश्र जी का। अभी कुछ और अशोक वाजपेयी का। पिछला बाकी विष्णु खरे का। चाक पर समय रमेश चंद्र शाह का। वहीं गुलमेहंदी आत्मगंध आग का आईना जो शिलाएं तोड़ते हैं बस्ती खिले गुलाबों की। बोल बोल अबोल, ये सभी जो रचनाएं हैं वो है केदारनाथ अग्रवाल जी के, ध्यान रखिएगा। गुलमेहंदी आत्मगंध आग का आईना जो शिलाएं तोड़ते हैं बस्ती खिले गुलाबों की। बोल बोल अबोल केदारनाथ अग्रवाल जी का। वहीं अगले हैं लाल निशान नरेंद्र शर्मा का। रंग खतरे में है कुमार विकल का तथा एक दिन बोलेंगे पेड़ एवं मिट्टी का चेहरा, ठीक है। ये 2 रचनाएं हैं राजेश जोशी जी का। कौन कौन से? एक दिन बोलेंगे पेड़ तथा मिट्टी का चेहरा राजेश जोशी जी का। तो इस प्रकार ये सभी कुछ काव्य संग्रह थे। अब हम आगे कुछ और कहानी संग्रहों को भी देख लेंगे जो महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है और बहुत बार सभी पूछी भी गई है, तो देखते चलेंगे इनको भी हम। जैसे कि एक श्रावणी दोपहर की धूप तथा अच्छे आदमी, ये दोनों है फणीश्वर नाथ रेणु का, ठीक है। एक श्रावणी की दोपहरी की धूप और अच्छे आदमी। पत्थर के नीचे दबे हुए हाथ राजकमल चौधरी का। वैराग्य तथा अनुगुंज गीतांजलि श्री का। सुरक्षा तथा अन्य कहानियाँ श्रीलाल शुक्ल का। रफ रफ मेल अब्दुल बिस्मिल्लाह का। बाल भगवान
किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं, स्वदेश दीपक का, आएंगे अच्छे दिन भी, स्वयं प्रकाश का, पत्थर गली सबीना के 40 चोर नासिरा शर्मा का, स्विमिंग पूल असगर वजाहत का, इसके अतिरिक्त क्रिमिनल रेस हेमंत का, ठीक है, सुदेशना जो है वो है उदयन वाजपेयी का, मिथ्या चक्र भ्रमण योगेश कुमार का है, सुकुल की बीवी लिली चतुरी चमार निराला की रचनाएं हैं, आख्यान विष्णु नागर का, प्यार की बातें तथा अन्य कहानियाँ सुरेंद्र वर्मा का, पनाह तथा अन्य कहानियाँ सत्येन कुमार का, मुझे ही होना है बार बार जया जादवानी का, चल खुसरो घर आपने तथा बंद कमरे का कोरस विभा रानी का है। अगला है तितिक्षा दिनेश नंदिनी डालमिया का, बोलने वाली औरत ममता कालिया, क्षितिज के पार बदला हुआ कोण, पराजय का क्षण सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, विद्यापति की कहानियाँ नागार्जुन का, चौकते तोड़ते त्रिकोण राजेंद्र यादव का, काक भकोड़ा तथा दो नाक वाले लोग हरिशंकर परसाई का, मुक्ति अखिलेश का, नारी के रूप शरद पगारे जी का, जलसाघर नरेश मेहता का, मित्र मिलन तथा अन्य कहानियाँ अमरकांत का, प्रेम कथा का अंत न कोई दूधनाथ सिंह जी का, जांच अभी जारी है ममता कालिया का। वहीं अगला है राग मिलावट मालकौंस, ठीक है, तो राग मिलावट मालकौंस तथा 27 साल की उम्र तक जरा सी रोशनी, ये तीनों जो है वो रविंद्र कालिया जी का है, ठीक है। ये सभी कहानी संग्रह है, ध्यान रखिएगा। राग मिलावट मालकौंस, 27 साल की उम्र तक, जरा सी रोशनी रविंद्र कालिया जी का, मुखौटा ममता कालिया का, बुतखाना नासिरा शर्मा का, सुख और दुख का साथ अमरकांत का, खाली घर रामदरस मिश्र जी का। तो इस प्रकार ये सभी जो थे वो थे कहानी संग्रह। तो आशा करती हूँ कि आपको इन सभी जो भी मैंने उपन्यास, कहानी संग्रह, काव्य संग्रह आपको पढ़ाए हैं वो आपने अच्छे से पढ़ा है और 1 से 2 बार जरूर इसको पढ़ लीजिएगा, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगली कक्षा भी कुछ इसी प्रकार से महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम कुछ आत्मकथा, डायरी, जीवनी पत्र, ठीक है, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, इन सबको लेकर के आएंगे, इन सबके महत्वपूर्ण रचनाओं को और रचनाकारों को। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियोस के लिए। मिलती हूँ अगली कक्षा के लिए, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।